है धारा जो देती उसे धारा है धारा जो देती धारा जो दे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये राम, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात, दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है। बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्म के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम क्या बन रहे हैं, सुदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाप जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम नहीं चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान वाच है। तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर, महावीर नहीं, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता,
रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुकुम करेगा हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको ज्ञान मिला तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई की परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं तो समझ भी न सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे में, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते हैं बाप, 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। बाप कह रहे मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाता हूँ। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, सदगति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं? भाई गंदे होंगे तभी तो साफ करेंगे, अगर साफ गंदे नहीं है तो कैसे? तो बाबा कह रहे जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं आकर कैसे सदगति दूं? पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है, हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नहीं तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं। बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया, यह सबकी बुद्धि में। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं, अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भव का देखो कितना, यह पिछाड़ी का भव का। रामराज सतयुग में होगा, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं, ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना, यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नहीं होगी, अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है दुनिया में, यह कोई थोड़े जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली इसको भी बहुत दी है। बाबा देख ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं? अब कृष्ण तो गाली खा नहीं सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन बाय जन फीचर्स बदलते जाते हैं, एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म में वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी, जब तक दीप में हो सब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, व्यवस्था पिछाड़ी में होनी इसलिए गाया हुआ है। तो इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आई है तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नर्क का विनाश तो होना ही है, सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है, या विकार बगैर जन्म हो न सके। मूत पलीती है ना, अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, क्या करना है? यह पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी कहते हैं तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हूँ मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहे यह सबको दिखलाना है।
प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्यों, क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा, है ना। बाबा कह रहे हैं, बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाप कह रहे हैं मेरा काम है युक्तियां बतलाने का। भारत में ये कायदा है, क्या कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली, इन झूठे चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण कब थकता है, नारायण कब थकता है कि जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी। थकावट की बात हो ना सके, ये तो दुख की बात हो जाती है। वहां दुख कहाँ से आया। तो कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चों को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं। आज बाबा पूरा पवित्रता पर वो दे रहे हैं, है ना। बाप को बुलाते हुए पतित दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम, मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े याद करते हैं। उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को करते हैं, लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो, ज्ञान सागर बैठ तुम आत्मा को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमानदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन जाता। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्य नारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो, बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो ये तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है। बाप आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो, तुम्हें मातृ पिता तुम्हें। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की सारी बात है, तुम बच्चे जानते हो क्या है, सारी बातें क्या है तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, यह वही 5,000 वर्ष पहली वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही, तो बच्चे को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का भाव श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का भाव ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को नहीं जानते वह है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक, तुम क्या कहेंगे। तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं, वहां है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उनको उनको यह भी पता नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में पूरा दिन रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या पढ़ा है हमारे मीठे बाबा ने, आज हमें क्या समझाया। हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम जो बात समझ में आया है मैम, बाबा ये कहते हैं कि जब हम इस रिलीजियस रास्ते पे जाते हैं तो बहुत से लोग हमें सुनाते भी हैं
हमें क्या, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत सी गालियां पड़ी है, श्री हम्म, कृष्ण को, तो हम क्या चीज है वो हम्म, गाली सुनते, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है कि भगवान आए हुए हैं और ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। हम्म, जब लोगों को पता चलेगा तब उनकी बुद्धि में समझ में आएगा। हम्म, जिन लोगों को पता है उनको तो हम लोगों को तो आइडिया है कि हमें पतित से पावन बनना है, जितना हो सके बाप की याद में रहना है। हम्म, लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना, उसे सिर्फ एक साइड में रख के अपना श्रीमत की उस पे चलना है। हम्म। बिल्कुल सही कहा है। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है, किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान है, शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, है ना। अगर किसी का कुछ रखा है, मान लीजिए हमारे पास, तो उसमें अपनापन भी नहीं होता और ममता भी नहीं होती। तो ये शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी दृष्टि, आपकी नजर, दृष्टि मतलब अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, वो वाली बात है, उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। तो आज पूरा दिन इस समान में रहना है, मैं निरंतर योगी नष्टो मोह आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।